हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इवेंट ट्रेडिंग को सीखेंगे। ठीक है, जो रेपो रेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, जो आज एक मूवमेंट आया था, ये जो लगभग 300 पॉइंट की मूव थी। ये आज इस अगर ये स्ट्रेटजी आपको आती तो आप इसको पकड़ सकते थे। ठीक है, तो इसको हम पहले देखेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, और ये कैसे स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है ना, कि जैसे बैंक्स जो भी होते हैं, ठीक है, जैसे एसबीआई, एक्सिस, जो भी बैंक है, ठीक है, कोटक, ये लोग खुद तो पैसा छापती नहीं है बैंक। ठीक है, वो लोग किससे पैसा लेती है? आरबीआई से। तो आरबीआई जो बैंक को पैसा देती है ना, वो पैसा बैंक लोगों को लोन देती है, कंपनीज को लोन देती है। ठीक है, तो आरबीआई ऐसे ही पैसा नहीं देती है, वो भी कुछ उससे ब्याज लेती है। ठीक है, इंटरेस्ट। तो उसी को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं, जो शायद 6% के आसपास है अभी, 6 या 6.5। ठीक है, तो आरबीआई समय समय पे वो जो ब्याज है ना, उसको बढ़ाते रहती है। ठीक है, उसी को रेपो रेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरेस्ट जो लेती है आरबीआई, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, तो वो बढ़ाती रहती है। तो इससे क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में इफेक्ट आता है। जब भी रेपो रेट बढ़ता है, ठीक है, रेपो रेट यानी कि जो ब्याज आरबीआई लेती है बैंक से, जब भी वो बढ़ता है तो क्या होता है? स्टॉक मार्केट गिरता है। ठीक है, इसके और जब भी रेपो रेट घटेगा तो स्टॉक मार्केट क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? एक्चुअली क्या होता है ना, कि जैसे बैंक जब मतलब आरबीआई जब बैंकों को लोन देती है तो वो इंटरेस्ट लेती है। अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इसका मतलब क्या? कि बैंक को अब ज्यादा पैसा देना होगा आरबीआई को, जो भी पैसा वो ले रही है उसके लिए। ठीक है, तो बैंक भी तो लोन देने का ही काम करती है, तो बैंक अब जिसको लोन देगी तो वो भी तो उससे ज्यादा ब्याज लेगी। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज है ना, सारी लगभग बैंक से तो लोन लेती है। जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट में है, वो लोग लोन लेती है बैंक से। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो कंपनीज है उनको भी ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उन्होंने लोन लिया है उस पे। तो इससे क्या होगा? कंपनियों को नुकसान होगा। ठीक है, तो इसके कारण यानी कंपनियों को नुकसान, यानी स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से रेपो रेट कनेक्टेड है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट जब बढ़ता है तो क्या होता है कि बैंकों को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है आरबीआई को, और आरबीआई को बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा तो बैंक भी अपना जो भी जिसको लोन दिया है बैंक, उनसे ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? कंपनीज को ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, और उसके कारण क्या होगा? कंपनी को लॉस होगा, इसीलिए स्टॉक मार्केट गिरता। ठीक है, तो ये इसके पीछे का साइकोलॉजी है, मतलब क्या रीजन है। ठीक है, लॉजिक है कि क्यों रेपो रेट बढ़ने या घटने से इस पे असर होता है। तो रेपो रेट अगर घट जाएगा तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मेन स्ट्रेटजी, बस इसको याद रखिए। ठीक है, इस पे ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो इसको याद रखना जरूरी नहीं है। जब भी रेपो रेट बढ़ेगा मार्केट गिरेगी। ठीक है, जब भी रेपो रेट घटेगा मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आज, ठीक है, आज 10 बजे रिपोर्ट आने वाली थी कि आरबीआई रेपो रेट डिसाइड करेगी। ठीक है, बढ़ेगी या घटेगी, ठीक, बढ़ाएगी या घटाएगी। ओके, तो जैसे कि 10 बजे रिपोर्ट आने वाली थी, तो न्यूज पे कभी ऐसे काम नहीं होता कि न्यूज आई उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। न्यूज का ऑलरेडी प्रेडिक्शन होके उसका इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों का प्रेडिक्शन ये था कि 0.25 बेसिस पॉइंट। ठीक है, ये 0.25% को बेसिस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, 0.25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाएगी, यानी जो भी इंटरेस्ट लेती है आरबीआई बैंक से, उसको बढ़ाएगी। ठीक है, तो जो भी प्रिडिक्शन ऑलरेडी हो गया ना, उसका इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में दिख जाता है न्यूज आने से पहले। ये देखिए, ये 10 बजे की कैंडल है। ठीक है, 10 बजे जब न्यूज आया उसके बाद की, ये जो नीचे आया था ना मार्केट, ये 0.25% का इफेक्ट वो न्यूज आने से पहले ही दे दिया। ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन ये था कि 0.25 से बढ़ेगी। ठीक है, तो 0.25, अगर न्यूज 0.25 की आती कि 0.25% बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही मार्केट घूमते रहती। ठीक है, अगर न्यूज आता कि 0.25 से ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि रेपो रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगा। ठीक है, 0.25 बढ़ता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिडिक्ट करके, और 0.25 के कारण जितना गिरना था मार्केट पहले ही गिरा दी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर न्यूज आती कि वो मान लीजिए 0.5 बढ़ गया, ठीक है, 0.50, ठीक है, 0.5% अगर बढ़ जाती है रेपो रेट, तो क्या होती है? यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती, बहुत तेजी से नीचे आती, बहुत तेजी से। ठीक है, लेकिन न्यूज आज क्या आया? आप अगर आज न्यूज ट्रैक कर रहे होंगे तो देखेंगे कि रेपो रेट को आरबीआई ने कुछ भी नहीं किया। ओके, मतलब कि जो रेपो रेट था उसी पे रहने दिया। ठीक है, तो 0.25 का करेक्शन तो ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया था, जबकि रेपो रेट क्या हुआ? न्यूज जब आई 10 बजे तो क्या, वो बढ़ा ही नहीं, मतलब 0% इंक्रीमेंट, कुछ भी नहीं किया आरबीआई ने। ठीक है, तो उसके कारण देखिए ये कितना बड़ा मूव आया ऊपर के साइड। ठीक है,
तो ये दो कैंडल लगभग 300 पॉइंट की थी, ठीक है। ये दो कैंडल में बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया। तो जब भी इस तरह की इवेंट ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब बहुत 6 6 महीने का प्रॉफिट एक एक दिन में मार्केट देके जाती है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे सेम चीज, अगर यहाँ पे 0.25 का करेक्शन हो गया था, ठीक है, मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ। ऑलरेडी करेक्शन हो जाता है, जो भी प्रिडिक्ट करता है न्यूज में आपने देखा होगा कि 0.25 सब लोग चिल्ला रहे होंगे, ठीक है। तो 0.25 का करेक्शन, 0.25 के कारण जितना नीचे आना चाहिए था, वो मार्केट खुलते ही वो नीचे आ गया था। लेकिन न्यूज जब आया तो क्या हुआ कि कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बढ़ाया आरबीआई ने। तो क्या हुआ, तो करेक्शन तो पहले हो गया था 0.25 का, लेकिन वो तो नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि बढ़ा ही नहीं। तो इसी के कारण यहाँ पे ऊपर साइड का बड़ा मूव हमको देखने को मिला, ठीक है। और सेम चीज नीचे के साइड का मूव हम लोग को देखने को मिलता अगर क्या होता, ये 0.25 से ज्यादा का रेपो रेट बढ़ाती आरबीआई, ठीक है। तो अगर ये 0.5 होता, ठीक है, ये 0.75, तो यहाँ पे नीचे के साइड में एक बड़ा कैंडल मिलता, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जो रेपो रेट वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है, इवेंट ट्रेडिंग, इसको कर सकते हो। इसमें बहुत प्रॉफिट, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ा के आप कर सकते हैं, प्लस इसमें लगभग मान के देखा जाए तो साल साल भर का प्रॉफिट एक दिन में आपको दे देते। ये 300 पॉइंट की दो कैंडल है ना। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि ऑप्शन में वॉलेटिलिटी भी तो मैटर करती है ना। तो यहाँ पे दो कैंडल, एक कैंडल लगभग 100 150 पॉइंट की हुई। यहाँ वॉलेटिलिटी के कारण प्रीमियम को बहुत तेजी से भागे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा मतलब स्ट्रेटेजी है। तो ये साल में आपको हमेशा नहीं मिलता है। रेपो रेट आरबीआई कभी कभी बढ़ाती है, तो साल में ऐसी 4 5 अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो अ, सबको मैं यही कहना चाहूंगी, जब भी इस तरह का कोई बने इवेंट, ठीक है, रेपो रेट वाली इवेंट, तो आप इस तरह से उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रेपो रेट अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगी। रेपो रेट घटेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो भी प्रिडिक्शन ऑलरेडी न्यूज वगैरह में आप लोग को देखने मिल रहा है कि 0.25% से बढ़ेगा या 0.5% से बढ़ेगा, ठीक है, अगर उतना ही आ गया न्यूज, आरबीआई उतना ही बढ़ाती है तो कोई असर नहीं होगा उससे। अगर ज्यादा बढ़ाती है तो नीचे आएगा, ठीक है, और उससे कम बढ़ाती है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत काम की है, मैंने इस पे 2 3 बार ट्रेड लिया, आज भी मेरा ट्रेड बना था। तो ये काफी अच्छा प्रॉफिट देके जाती है। ओके। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और भी कोई अगर स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी मार्केट में, तो मैं उसका वीडियो बना के आप लोग को डाल दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।